आज की कहानी है मायके की फेंकने वाली बहू। ये है बहुत ही सरल और सीधी रश्मि की सास, जो अपनी बहू की फेंकने की आदत से बहुत ही परेशान है। ये है रश्मि। रश्मि को अपने मायके की लंबी लंबी ऊंची ऊंची फेंकने की बहुत आदत है। एक दिन वो काम वाली से रसोई में कहती है, अरे ये मेरे पतिदेव और सासू माँ इस रसोई में और बाथरूम में एसी क्यों नहीं लगवा देते, कितनी गर्मी है यहाँ। तो इस पर काम वाली हैरानी जताते हुए कहती है, भाभी जी रसोई और बाथरूम में एसी कौन लगवाता है भला, मैंने तो कभी किसी के घर में नहीं देखा, इतने घरों में काम करने जाती हूँ। लेकिन रश्मि बहू के मायके में तो सब पॉसिबल है, तो चलिए आइए उसी के मुंह से सुनते हैं। तो रश्मि कहती है, और क्या, मेरे मायके में तो एसी किचन में भी और बाथरूम में भी लगा हुआ है, और आज से नहीं तब से, जब से हम छोटे छोटे बच्चे थे। काम वाली हैरानी के साथ रश्मि की बातें सुने जा रही थी। रश्मि दोबारा कहती है, और सुनाओ कमला, तुम्हें कितना मिलता है यहाँ से, मेरी सासू माँ कितनी देती है तुझे पगार। तो कमला रश्मि को बताती है, पूरे 2300 देती है मालकिन, और घरों में तो बस 2000 ही देते हैं, लेकिन मालकिन थोड़ी दयालु है, इसीलिए वो मुझे औरों से 300 रुपये ज़्यादा देती हैं। तो इस पर रश्मि कहती है, बस 2300 तुझे ज़्यादा लगते हैं, और मेरी सासू माँ तुझे दयालु लगती है। मेरे मायके में तो सिर्फ झाड़ू पोछा लगाने के 20-20 हजार रुपये लेते हैं, और अगर बाकी काम कराओ जैसे बर्तन कपड़े तो पूरे 50 का पैकेज है। तूने तो मेरी सासू माँ को 2300 में ही दयालु बना दिया, कितनी पागल है कमला तू। इस पर काम वाली कमला हैरान और कहती है, हाय रे रब्बा, 20,000। भाभी जी आप मेरी नौकरी क्यों नहीं लगवा देती अपने मायके में, यहाँ मैं लोगों के घर पोछे मार मार के अपने हाथ घिसा चुकी हूँ, लेकिन कोई 2000 से ज़्यादा नहीं देता, आप मुझे अपने मायके में लगवा दीजिए। तो रश्मि कहती है, अरे नहीं नहीं नहीं, ससुराल का तो कुत्ता भी ना ले जाऊँ अपने मायके में। तभी पीछे से उसकी ननद आकर खड़ी हो जाती है, और अपनी भाभी की फेंकने की आदत से वो भली भांति वाकिफ थी, लेकिन वो अपनी भाभी के मजे ले रही थी। फिर वो अपनी भाभी से कहती है, भाभी 20,000 का पैकेज तो मेरा भी नहीं है, फिर ऐसा क्या है आपके मायके वाले झाड़ू पोछे में जो 20,000 रुपये लेते हैं नौकर झाड़ू पोछा लगाने के लिए। तो रश्मि कहती है, अरे जितने में तुम्हारा ये पूरा घर है ना, उतने में तो हमारे घर की पार्किंग है, और वो भी एकदम मार्बल वाली। तो ननद नौकरानी को आंख मारते हुए रश्मि से कहती है, भाभी मार्बल और वो भी पार्किंग में, क्या बात है, आपके मायके वालों की तो बात ही अलग है। तो फिर रश्मि और आसमान पर चढ़ जाती है और कहती है, पता है हमने जो 50 भैंसें पाल रखी हैं, हर भैंस का एक अलग कमरा बनवा रखा है, और हर भैंस के कमरे में एक एसी लगा रखा है, और भैंसों के लिए भी हमने मार्बल बिछवा रखा है। तो काम वाली अपनी हंसी रोकते हुए रश्मि से कहती है, अरे भाभी आपकी भैंसें फिसलती नहीं है क्या मार्बल के ऊपर। तो रश्मि कहती है, ना ना, फिसल फिसल के गोबर करती है सारी। ननद और नौकरानी रश्मि की इस बात पे हंस हंस कर पेट पकड़ लेती हैं, लेकिन भाभी बेचारी अनजान कि ऐसा क्या हो गया कि दोनों हंस हंस कर पागल हुए जा रही हैं। फिर एक दिन रश्मि की सास उससे कहती है, बहू सिर्फ एक बैंगन का भरता बनाना बेटा, क्योंकि सुबह की सब्जी बची हुई है, और बैंगन का भरता खा के कोई खुश भी नहीं होता, बर्बाद जाएगा। तो इस पर रश्मि कहती है, लो जी, मेरे मायके में तो 10-10 किलो के बैंगन का भरता बनता है, और यहाँ तो बस एक बैंगन का भरता, मेरे लिए तो एक बैंगन का भरता बनाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस पर उसका पति हैरानी जताते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ 10-10 किलो के बैंगन का भरता, कौन खाता होगा इनके घर में 10-10 किलो के बैंगन का भरता। तो इस पर उसकी माँ कहती है, अरे बेटा खाता कौन होगा छोड़ो, बनाता कौन होगा। सास की इस बात पर बहू को फिर से फेंकने का मौका मिल जाता है, और वो कहती है, वो क्या है ना, हमारे घर के बाहर जो आवारा और मवेशी पशु होते हैं ना, उनको हम सुबह और शाम खाना बनाकर खिलाते हैं। मेरे पापा बहुत पुण्य कमाते हैं, हमारे पड़ोसी तो आवारा और मवेशियों के आगे बासी खाना डालते थे, लेकिन हमारे घर में तो हमेशा ताज़ा बनाकर डाला जाता है। तो तभी नौकरानी पूछती है, भाभी लेकिन जो बासी खाना आपके घर में बच जाता है उसका क्या करते हो। तो रश्मि कहती है, अरे बासी खाना तो हम खुद ही गर्म करके खा लेते हैं, और छोड़ो ये सब, चलो कितना काम पड़ा है,
आप लोग भी एक बार बात करना शुरू हो जाते हैं तो ख़त्म ही नहीं होने देते, इतनी लंबी लंबी बातें करते हैं। तो उसका पति कहता है, बातें लंबी कौन कर रहा है, तुम कर रही हो या हम? तो उसकी सास भी कहती है, इसकी बातें लंबी नहीं, फेंक फेंक के बात करने वाली बहू है हमारी, हा 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 हा। फिर रश्मि कहती है, अरे आप ये क्या कह रही हैं? चलो मैं तो जा रही हूँ किचन में अपना एक बैंगन का भरता बनाने। फिर एक दिन उसकी ननद अपनी माँ को फ़ोन में एक लहंगे की फ़ोटो दिखाते हुए कहती है, माँ मेरी शादी में आप लोग ऐसा ही लहंगा खरीदना। तो उसकी सास कहती है, अरे ये लहंगा तो लाखों का है, हमारे बस की बात नहीं है इतना महंगा खरीदना। तो तभी वहाँ रश्मि आ जाती है और अपनी सास और ननद की बातें सुन लेती है और कहती है, अरे माँ जी, मेरी सोच तो अलग है इस मामले पर। मेरे पापा ने तो सब्यसाची को 4 महीने पहले ही घर पर ही बिठा लिया था, वो भी लाख रुपए एक दिन की दिहाड़ी पर, ताकि मेरा लहंगा शादी तक आराम से तैयार हो सके। तो उसकी सास मन ही मन सोचती है, हाय रे बहू, फेंकने की भी हद होती है। और इतना सुनकर तो उसकी ननद को भी गुस्सा आ जाता है और वो रश्मि से कहती है, हाँ हाँ भाभी, सब्यसाची तो अपने ठल्ला है ना, मजदूर है, आपके घर आ गया दिहाड़ी पर, करोड़ों के कपड़े सिलता है वो, आपके घर आएगा गोरखपुर कपड़े सिलने के लिए, फेंकने की भी हद होती है। तो उसकी सास कहती है, अरे बहू, तो कितना दिया तुमने उसको टोटल दिहाड़ी का? तो उसकी ननद कहती है, हाँ हाँ, 20,000 का जॉर्जेट का लहंगा पहन के आई थी हमारे घर, वो भी 1,500 रुपये किराए पर लेकर। आपकी बहन सब बक के गई है मेरे सामने। तो इस पर रश्मि कहती है, हाँ हाँ, वो दरअसल मुझे ना लहंगा पसंद ही नहीं आया जो उन्होंने बनाया, पापा ने तो पूरे पैसे दे दिए थे, इसीलिए मैंने फिर किराए पर लहंगा खरीदा। ननद को और गुस्सा आ जाता है और वो कहती है, हाँ हाँ, सब्यसाची जिसके कपड़े पहनने के लिए लोग मरते हैं, आपको उसका लहंगा पसंद नहीं आया और आपको 1,500 वाला लहंगा पसंद आ गया, वाह जी वाह। और गुस्से में इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाती है। तो रश्मि कहती है, माँ जी, ये दीदी को क्या हो गया, ये इतने गुस्से में क्यों चली गई? तो उसकी सास कहती है, अरे कुछ नहीं बहू, तू उसको छोड़, तू एक काम करना, जो तूने लहंगा सिलवाया था ना सब्यसाची से, तू वो लहंगा इसको शादी में लाकर दे देना, वैसे भी तेरे घर रखा हुआ है, तेरे किसी काम का है नहीं, तुझे तो पसंद भी नहीं आया। तो रश्मि कहती है, अरे माँ जी, वो तो हमने अपनी नौकरानी को दे दिया था तभी की तभी, अब नहीं है वो लहंगा हमारे पास, उसकी बेटी की शादी थी तो हमने उसे दे दिया, और वैसे भी उसको कोई ना कोई गिफ्ट तो देना ही था, इसीलिए हमने उसकी बेटी के लिए वो लहंगा दे दिया। अच्छा, मैं तो अपना काम करने जा रही हूँ, आप लोगों ने बात करके बहुत टाइम वेस्ट कर दिया। इस पर उसका पति और उसकी सास दोनों हैरान और दोनों एक दूसरे को देखकर हंसने लगते हैं। फिर उसका पति अपनी माँ से कहता है, अरे माँ, पता नहीं ये इतना लंबा लंबा कैसे फेंक लेती है, इसे तो लगता है जैसे हमने दुनिया में कुछ देख ही नहीं रखा। तो उसकी सास कहती है, अरे बेटा, कभी कभार का तो फिर भी चल जाता है, लेकिन ये तो हमेशा ही फेंकती रहती है और इतना फेंकना अच्छा नहीं होता। अब कल ही की ही बात ले लो, पड़ोसन कटोरी लेकर चीनी लेने आई थी, तो उसे बोली, अगर मेरे मायके में तो ऐसे कोई चीनी लेने आ जाता है तो हम तो बोरा भर के चीनी का देकर आते हैं उनके घर, ऐसे कटोरी में नहीं देते, और बोरी हमारे घर है नहीं, तो इसीलिए आप यहाँ से चली जाइए। और बेटा, उसको बिना चीनी दिए ही इसने भेज दिया, बेचारी खाली कटोरी लेकर गई है घर। तो इस पर उसका पति कहता है, लेकिन माँ, कोई न कोई उपाय तो ढूंढना ही होगा जो ये अपनी फेंकने की आदत से बाज आ जाए। तो इस पर उसकी बहन कहती है, अरे भैया, उपाय क्या ढूंढना है, बस तुम्हारी हाँ का इंतजार है, हम तो तुझसे डरते हुए कुछ नहीं कहते इसे। तो इस पर उसका पति कहता है, हाँ हाँ मेरी बहन, तू बोल, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम कुछ भी करो लेकिन इसकी फेंकने वाली आदत बंद करवाओ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ इससे। तो रश्मि की ननद कहती है, अरे भैया, करना कुछ नहीं है, जैसे भाभी फेंकती हैं हमें भी अब भाभी के सामने ऐसे ही फेंकना होगा, तभी उनकी आदत छूट सकती है। सारे इस प्लान में शामिल हो जाते हैं और तो और घर की नौकरानी भी इसमें शामिल हो जाती है। तो अगले दिन रश्मि और नौकरानी रसोई में काम कर रहे होते हैं। तो नौकरानी रश्मि से कहती है, अरे भाभी, क्या आप हमेशा ये हल्की हल्की साड़ी पहने रहते हैं, मेरी तरह ऐसी साड़ी पहना करो, कितने की होगी मेरी साड़ी, ज़रा बताएंगी? तो इस पर रश्मि कहती है, वो होगी कोई 300-400 की। तो नौकरानी कहती है, क्या भाभी, 300-400 का तो इसमें कोई फूल भी नहीं लगा। इतने में उसकी ननद भी पीछे से आ जाती है और नौकरानी से कहती है, अरे कमला, ये तो मनीष मल्होत्रा का डिजाइन है ना,
तू इतनी महंगी साड़ी कहाँ से ले आई? कम से कम 80-90 हज़ार की तो होगी। इस बात पर रश्मि हैरान और अपनी ननद से कहती है, क्या बात करती हो ननद जी, आप भी हद करती हैं। 80-90 हज़ार की साड़ी और ये पहनेगी, कुछ भी कह रही हो आप। तो उसकी ननद कहती है, क्या भाभी आप भी, 80-90 हज़ार से कम की साड़ी नहीं है ये। और हाँ, आपने जो साड़ी पहनी है इस जैसी तो ये साड़ियाँ खरीद कर पूरे मोहल्ले और गांव में बंटवा सकती है। चलो छोड़ो, आज मेरी तो डेट है ऋतिक रोशन के साथ, मैं तो जा रही हूँ। तो रश्मि फिर से हैरानी जताते हुए ननद से कहती है, क्या बोल रही हो ननद जी, ऋतिक रोशन के साथ डेट? तो उसकी ननद कहती है, क्यों नहीं हो सकती भाभी, जब सब्यसाची आपके घर दिहाड़ी पर आकर काम कर सकता है तो ऋतिक रोशन यहाँ क्यों नहीं आ सकता? मैं ऋतिक रोशन के साथ डेट पर क्यों नहीं जा सकती? आपने तो वही वाली बात कर दी कि आप करो तो ठीक और हम करें तो कैरेक्टर ढीला। रश्मि अब समझ जाती है कि ये दाव उस पर उल्टा पड़ रहा है। फिर वो कहती है, हाँ 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 हाँ, क्यों नहीं ननद जी, सही कह रहे हो आप। तभी उसकी सास बाहर से आवाज़ लगाते हुए कहती है, बहू, अरे ओ बहू, कल मेरी लंदन की फ़्लाइट है, कल मेरा जन्मदिन है तो सोच रही हूँ अब की बार शॉपिंग वहीं से ही कर लूँ, इसीलिए तू मेरी पैकिंग कर दे। तो उसका पति भी अपनी माँ की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहता है, वो माँ, तुम लंदन जा रही हो? ऐसा करना, रास्ते में पेरिस पड़ता है, तुम मुझे वहाँ ड्रॉप कर देना, मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। और हाँ रश्मि, तुम सब्जी पूरी पैक कर देना मेरे लिए, रास्ते में खा लूँगा। तो ये सब सुनकर अब रश्मि भांप जाती है कि सभी उसकी नकल कर रहे हैं और उसे एहसास दिला रहे हैं कि वो कितना फेंकती है। ये सब सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो अपनी सास, पति और ननद से कहती है, मुझे माफ़ कर दो, मैं नहीं समझ पा रही थी कि मैं क्या क्या बकवास करती रहती हूँ। अब जब आप लोग ये सब कह रहे हैं तब समझ आ रहा है कि मैं कितना फेंकती हूँ। लेकिन वादा करती हूँ आगे से ऐसा कभी नहीं होगा। प्लीज़ आप लोग मुझे छोड़कर कहीं मत जाइए। तो उसकी सास उसके साथ मजाक करते हुए कहती है, अरे बहू, लंदन ना सही, चांदपुर तो जाना ही है, मेरी बहन की लड़की का गोना जो है।